मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र निमित्त उपादान की चर्चा में उपादान कारण की बात चल रही है। उपादान कारण के अपर नाम कौन कौन से हैं? द्रव्य, निशक्ति, कारक कारण। बहुत बढ़िया। अभी परिभाषा, जो पदार्थ उसे उपादान कारण कहते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? विवक्षित कार्य समझ में आ गया? यहां विवक्षित कार्य कहा गया, अपेक्षित कार्य नहीं कहा। यहां विवक्षित कार्य कहा, अपेक्षित नहीं कहा। हमें जिसकी अपेक्षा है वो नहीं, लेकिन जो कार्य जिस समय में होना है वो विवक्षित है। जो कार्य जिस समय में होना है वो विवक्षित है, अपने द्वारा चाहा गया नहीं है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कार्य का ये विवक्षित। विवक्षित माने जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात है। अपेक्षित और विवक्षित में अंतर है। क्या कहा? अपेक्षित और विवक्षित में अंतर है। विवक्षित कार्य माने जिस काम की हम चर्चा कर रहे हैं वो विवक्षित, और अपेक्षित माने जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो वस्तु स्वरूप में अपेक्षा चलती नहीं। वस्तु स्वरूप में अपेक्षा चलती नहीं है। हम तो चाहते हैं सम्यक दर्शन हो जाए। तो अपेक्षित कार्य क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कोई अपेक्षा करने से होता नहीं। हम तो चाहते हैं सारा जगत का जीव सुखी हो जाओ, लेकिन ये अपेक्षित कार्य नहीं होता है। लेकिन जो कार्य हो रहे हैं वो विवक्षित हो सकते हैं, अर्थात उनकी चर्चा हो सकती है, उनका विचार हो सकता है। जैसे हम दुखी क्यों हैं, तो दुख का काम हो रहा है ना, ये विवक्षित है। तो इसकी चर्चा की जा सकती है, इसका निर्णय किया जा सकता है कि किन कारणों से दुखी हो। और जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया हो वे सम्यक दर्शन की बात कर सकते हैं उनकी, कि भगवान को सम्यक दर्शन कैसे हुआ। तो ये विवक्षित हुआ, अपेक्षित नहीं हुआ। समझ में आया? विवक्षित और अपेक्षित में अंतर समझ में आ गया? विचार करना थोड़ा ना। आगे चलते हैं। हेतु क्या है, न्याय क्या है? उपादान कारण का हेतु निशक्ति के बिना। अच्छी बात, ये तो सब हो गया। अभी आगे त्रिकाली। उपादान कारण के कितने भेद हुए? कौन कौन से? त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान कारण। उपादान कारण के दो भेद हुए, त्रिकाली उपादान कारण और क्षणिक उपादान कारण। अभी अपन त्रिकाली उपादान कारण के अपर नाम की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा कल हुई थी, और थोड़ी सी बात और बता के इनके अपर नाम देखते हैं। ध्रुव, ध्रुव तो हो ही गया। ध्रुव तो समझ में आता है सबको। अच्छा, द्रव्य शक्ति कहो, नीति कहो, ध्रुव पर्याय कहो, असमर्थ उपादान कारण। क्या कहा? सब कल तो आपने इसकी बहुत महिमा गाई थी, और ये तो असमर्थ है। ध्यान से सुनना, ये थोड़ी गड़बड़ वाली जगह है, क्योंकि लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। आप तो कल वो बोलते थे कि मैं त्रिकाली कारण परमात्मा हूं, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, और ये तो असमर्थ है, असमर्थ उपादान कारण है। हालांकि कल ध्यान दिया हो तो कल हमने ये बात बताई थी कि शक्कर मिठास का त्रिकाली कारण है, लेकिन डालो तो मुंह मीठा हो, मुख में रखो तो मुंह मीठा हो। शक्कर में तो सदाकाल मिठास का ही कारण है। रात को कि दिन को, अमावस को कि पूनम को, अमेरिका में कि भारत में, कोई द्रव्य हो, गमे जो क्षेत्र हो, गमे जो काल हो, गमे जो भाव हो, कहीं हो, वो तो शक्कर तो मिठास का ही कारण है। परंतु असमर्थ उपादान कारण है। अर्थात यदि तुम उसका आश्रय ना करो, तुम उसका लक्ष्य ना करो, तो तुम्हारा मुंह मीठा नहीं होगा, तुम्हारा दूध मीठा नहीं होगा। इसलिए असमर्थ कहा इसको।
ऐसे ही त्रिकाली कारण परमात्मा होने पर भी कोई पूछ सकता है, हम त्रिकाली कारण परमात्मा है तो अभी तक परमात्मा क्यों नहीं हुए? यदि शक्कर में मिठास का कारण है तो अभी तक दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? बोलो क्यों नहीं हुआ? कि तुमने दूध को में शक्कर डाली नहीं, तुमने शक्कर का आश्रय लिया नहीं। ध्यान से सुनना। तो फिर ये बेकार है, ये त्रिकाली उपादान कारण किसी काम का नहीं है, असमर्थ है ना, असमर्थ, इनकेपेबल। तो असमर्थ है तो किसी काम का नहीं है कि नहीं, ये आश्रय लेने योग्य है। काय के लिए है? आश्रय लेने के लिए है, एक काम करने के लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं? काम नहीं करेगा ये, लेकिन इसके बिना काम नहीं होगा। इसके लक्ष्य बगैर, इसके आश्रय लिए बगैर तुम्हारा सुखी होने का काम नहीं होगा। एक गजब, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना, मैं वाक्य बहुत नाप नाप के बोल रहा हूं। ये सुखी करेगा नहीं और इसके बिना सुखी होगी नहीं। पकड़ मारी बात। त्रिकाली उपादान कारण सुखी करेगा नहीं और त्रिकाली उपादान को जाने बिना सुखी होगा नहीं। मैं इसके लिए एक दृष्टांत दूं तो ही समझ में आएगा, ऐसे तो एकदम नई नई बातें हैं थोड़ी सी। देखो, ऐसा हुआ, एक मनुष्य 3 दिन की जर्नी करके आया और घर में आकर के 3 बजे रात को आया, 3 बजे रात को, और आकर के बढ़िया चादर ओढ़ के और गाढ़ी नींद में सो गया। गहरी नींद में, क्या बोलते हो आप लोग, बिल्कुल गाढ़ निद्रा, एकदम मूर्छा में सो गया ऐसे बिल्कुल। तो अभी तो रोज सुबह 6 बजे उठता था, मंदिर जाता था, प्रक्षाल पूजा करता था, लेकिन आज तो 3 बजे सोया नहीं, तो गाढ़ निद्रा में सोया। तो 6 बजे तक तो पत्नी को कुछ नहीं लगा, 7 बजे तक भी कुछ नहीं लगा, कोई बात नहीं है, रात को देर से सोए हैं तो सो जाने दो। लेकिन अभी 7 बज गई, 8 बज गई, उठे ही नहीं पति। तो उसने धीरे से बोला, डरती थी ना, तो धीरे से बोला कि सुनो, मंदिर नहीं जाना, 8 बज गई है। तो कोई बात नहीं, अभी 9 बज गई। अरे अब तो 9 बज गई, उठो। अब वो तो उठा ही नहीं बिल्कुल, उसको उठाया भी ऐसे ऐसे करके उठा, तो भी, या यूं समझ लो कि बहुत जोर से बोल के उठाया तो भी नहीं उठा। तो अभी उसको क्या लगा कि होना हो ये तो चले गए, गुजर गए। अभी गुजर गए तो मुंह कौन देखे, गुजरे हुए का मुंह कौन देखे? तो उसने उसका मुंह नहीं खोल के देखा, तो उसने तो समझ लिया गए। तो उसने अपनी, अब ध्यान से सुनना, उसने अपनी चूड़ियां फोड़ ली, अपनी टिकी हटा ली और जोर जोर से रोने लगी, हाय, बस अब रोने लगी। ऐसे अभी सभी आ गए, मोहल्ले के लोग आ गए, चलो भैया जाओ लकड़ी लाओ। ऐसे कोई लकड़ी लाया, ऐसे सब काम हो गया। ऐसे अभी वो सब तैयार हुआ तो उसको उठाने लगे 2 आदमी, ले जाने के लिए, उसे रखने के लिए उठाने लगे। सो भाई, हम तो, क्या हुआ, क्या करते हो, तुम तो मर गए, नहीं तुम तो मर गए। अरे मैं कैसे मर गया? अरे तुम्हारी पत्नी बोलती है, तुम चुपचाप तुम्हारी पत्नी बोलती है, देखो उसकी चूड़ियां फूट गई, हो ना हो तुम मर गए। अभी गांव में होवे तो ऐसा ही बोल देते कि प्रेत आ गया, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन अभी अपने को ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वो जो बोला ना, वो जो जाग गया था, वो बोला कि तुम मुझे मरा हुआ क्यों कहते हो, कि तुम्हारी पत्नी बोलती है। ध्यान से सुनना जरा, सुनो, पत्नी मेरा आश्रय लिए बगैर विधवा हो सकती है। उसने चूड़ियां फोड़ ली ना, तो उसने मेरे पास नहीं आई, उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, उसने मुझे देखने की कोशिश नहीं की। इसने दूर से ही, इसने पति से दूर रह करके कल्पना करके विधवा हुई है। पॉइंट पकड़ना जरा। ए पत्नी का आश्रय किए बगैर, पत्नी पति को देखे बगैर, पति का आश्रय करे बगैर, ये दूर रह करके अपने को विधवा अनुभवती है और इसलिए ये विधवा मानती है और विधवा रूप परिणमती है। अभी हमारा मार्मिक जगह है इधर। ये बताओ, तो यह स्त्री विधवा हो गई कि नहीं हुई? चूड़ियां तो फूट गई हैं? इसको विधवा किसने कर दिया? कि इसने पति का लक्ष्य, पति का आश्रय नहीं किया। यदि पति के पास आती तो ये विधवा नहीं होती। तो विधवा हुई कि नहीं हुई? विधवा हुई नहीं है, फिर भी विधवा जैसे रोती है। विधवा हुई नहीं है, फिर भी विधवा रूप से परिणमती है। अच्छा, अभी से सुहागन होने में कितने महीने लगने? अभी
कितनी देर लगनी है सुहागन होने में से? नहीं हुई? पक्की बात है। ऐसे ही त्रिकाली कारण परमात्मा ध्रुव है, सदा है, लेकिन उसकी पर्याय ने कभी उसकी ओर देखा नहीं, लक्ष्य किया नहीं, इसलिए मिथ्या दृष्टि रूप परिणमती, अर्थात विधवा रूप परिणमती है। क्या कहा? इसलिए विधवा रूप परिणमती है, मिथ्या दृष्टि अर्थात विधवा परिणमती है। हाँ, तो आत्मा मिथ्या दृष्टि हो गया कि नहीं हुआ? तो तुम मिथ्या दृष्टि होगी, सम्यक दृष्टि होगी? क्यों मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि कि मिथ्या? देखो गजब, जब तक ध्रुव धाम भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेते तब तक पर्याय विधवा की तरह परिणमती है। विधवा नहीं हुई, गलती क्या की थी? वो पति के पास जाती, जगाती, देखती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, जैसे उस विधवा का अपमान हो रहा है जगत में, ऐसे अनादिकाल से परमात्मा की पर्यायों का तिरस्कार हो रहा है। उसका नाम मिथ्या, तो उसका नाम मिथ्यादर्शी। बदनाम हो रहे हैं चारों तरफ, चारों गति में बदनाम हो रहे हैं। पकड़ में आया? अभी समझ में आया? त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा होने पर भी पर्याय में मिथ्या तो क्यों हुआ? क्यों हुआ? पति के जीवित होने पर भी स्त्री विधवा जैसी क्यों हुई? विधवा जैसी क्यों हुई? चूड़ियां क्यों फूट गईं? बोलो। क्योंकि उस स्त्री ने अपने पति का आश्रय नहीं। तो ऐसा हो सकता है पति का जिंदा रहते रहते भी स्त्री विधवा जैसी हो जाए? क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई स्त्री को मानना ही तो है, स्त्री को मानना है कि आज मेरे पति गए हैं ऑफिस और लौटते समय एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी तक तो आए नहीं है, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, अभी तक तो आए नहीं, हो ना हो चलेगा। अब मानना ही तो है, उसे मानना ही तो है ना। मान करके रोने लगी, विधवा हो गई, बस सबको बुला लिया। ऐसे अनादिकाल से जो पर्याय आत्मा के सन्मुख नहीं जाती वो मिथ्या दृष्टि। तो फिर आत्मा मिथ्या दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर क्या करना कि आत्मा की जो पर्याय है वो ध्रुव कारण परमात्मा का आश्रय लेवे तो सम्यक दृष्टि हो जाए। अभी मैं फिर से पूछता हूं, वो जो पुरुष है वो विधवा पने का करता है कि सधवा पने का करता है? वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, वो तो सो रहा है, वो तो सो रहा है। अभी इसको विधवा होना हो तो उल्टा माने, और सधवा होना हो, सुहागन होना हो तो सीधा माने। पति क्या करे? हैं? मान चलो लोग समझा भी रहे हैं, लोग समझा रहे हैं। कितने बजे रात को आए थे पति? ये 3 बजे। 3 बजे सोए थे तो तुमने जगा के देखा कि जगा के नहीं देखा? अरे लेकिन वो तो चले गए, वो तो गुजर गए। कि सोन, हम फिर कह रहे हैं तू देख ले, एक बार जाके देख। अरे साहब 2 घंटे हो गए रोते रोते, अभी तक होते तो। अरे लेकिन वो गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, दृष्टांत है वो। ऐसे ही पर्याय को कितना ही समझाते हैं भगवान। एक बार आत्मा का आश्रय करके देख बस। लेकिन आज तक अनादिकाल से आज तक आत्मा का आश्रय नहीं किया, इसका नाम मिथ्या। बराबर? अभी बोलो तो आत्मा कारण परमात्मा ध्रुव स्वभाव भगवान पने का दाता है कि नहीं? भगवान पने का करता है कि नहीं? सम्यक दर्शन का करता है कि नहीं? समझ में आया कुछ कि नहीं है? इसलिए असमर्थ। क्या लिखा है इसका नाम? असमर्थ। स्त्री चाहे तो सुहागन माने कि विधवा माने, पति क्या करे, वो तो सो रहा है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा तो सदा विद्यमान है, लेकिन यदि पर्याय उसका आश्रय नहीं करती, लक्ष्य नहीं, आश्रय माने लक्ष्य, आश्रय माने कोई कुछ करना नहीं है, आश्रय माने लक्ष्य। अभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम आत्मा का आश्रय कैसे करें? तो या तो ऐसे बैठ करके आंखें अंदर अंदर गड़ाते हैं, और नहीं तो शरीर को ऐसे स्थिर करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो नहीं करना कुछ। आत्मा का आश्रय माने इतना केवल कि मैं तो कारण परमात्मा हूं, बस मैं तो परमात्मा बनने का कारण हूं, मेरे कोई चिंता। कल तो बहुत दृष्टांत आ गए। कभी कोई चिंता आवे कि रोटी है कि नहीं, कि है ना चिंतामणि, कपड़ा है कि नहीं, है ना चिंतामणि, पैसा सोना चांदी मकान कुछ है कि नहीं, है ना चिंतामणि। क्यों? कोई भी प्रॉब्लम आए तो किसकी याद आती है? चिंतामणि। अभी ध्यान से सुनना, हमारे घर में चिंतामणि है, हमारे हाथ में भी है, लेकिन हम उसका लक्ष्य नहीं करें तो रोटी मिले कि नहीं मिले? तो चिंतामणि को रोटी देनी है कि तुमको रोटी लेनी है? चिंतामणि को कपड़ा देना है कि तुमको कपड़ा लेना है?
तो चिंतामणि तो असमर्थ उपादान हुआ ना, हुआ ना, ऐसे कहना है। ऐसे त्रिकाली कारण परमात्मा ओहो बिल्कुल असमर्थ है, असमर्थ, समर्थ नहीं है। इतनी समझ में आ गई? तो फिर साहब अब तो समझ में आ गया होगा। फिर इसका आश्रय है कि इसका आश्रय लेना कंपलसरी है। इसकी चर्चा बाद में और होगी। अभी फिर से मीनिंग देखिए। ध्रुव हो गया, नित्य हो गया, द्रव्य शक्ति हो गई। इसकी चर्चा कल हो गई थी, शेर का दृष्टांत दिया था। द्रव्य शक्ति, ध्रुव पर्याय, असमर्थ उपादान कारण, यानी एक पारिणामिक भाव, और एक नीचे दिया है भेद कारण। भेद क्यों कहा? अभी भेद कारण क्यों कहा? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव और उत्पाद व्यय, ध्रुव और उत्पाद व्यय ऐसे भेद कर दिया ना, इसलिए इसका नाम भेद कारण भी कहते हैं। भेद, भिन्न नहीं कहा, भिन्न नहीं कहा। भिन्न कहां कहा था खबर? भिन्न कहां कहा था? निमित्त में, निमित्त में कहा था। देखो लिखा है अपर नाम में भिन्न कारक, तो वहां भिन्न कारक कहा था। यहां भिन्न और भेद में अंतर समझ लो, एक एक शब्द समझो। भिन्न में और भेद में अंतर है। भिन्न और भेद में क्या अंतर है? ये माइक मेरे से भिन्न है और मेरे शरीर में आंख का, कान का, नाक का भेद है। पकड़ में आया? नहीं आया? भिन्न भिन्न, फिर से समझो, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे समझाएंगे। ये तो एक एक शब्द की कीमत है ना, इसलिए बहुत काम की चीज है। अभी तो भिन्न भेद पे भी प्रवचन करे तो 2-5 घंटा लग जाए। माल तो बहुत है, ये तो क्या करेगा भाई। कोई बात नहीं, अपन शॉर्ट में चलते हैं। भिन्न और भेद दो शब्द आए समझ में। भिन्न में क्या है? ये माइक मेरे से भिन्न है, जुदा है, इसको कहते हैं भिन्न। और भेद बोलते हैं है तो अभिन्न, है तो अभिन्न। आंख, नाक, कान, मुख, स्पर्शन इंद्रियां, यह मेरे शरीर से अभेद है, मेरे शरीर से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। लेकिन भेद है ना, जो कान है वो आंख नहीं है, जो आंख है वो कान नहीं। कोई भेद है कि नहीं? आंख में और कान में कोई भेद है कि नहीं? कि आंख और कान में भेद है, बराबर। लेकिन माइक तो मेरा भेद ही नहीं है। देखो, मैं जहां जहां जाऊंगा वहां मेरे आंख, नाक, कान, मुंह तो जाएंगे, लेकिन माइक जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे मैं अभी इधर मुंह करके बोलने लगता हूं तो माइक इधर तो नहीं आ जाता, लेकिन नाक तो आ जाती है, आंख आ जाती है, मुख आ जाता है, बराबर। तो भिन्न और भेद में क्या फर्क पड़ गया? भिन्न माने एकदम जुदा, और भेद माने है तो मेरे में, लेकिन वो जो कान है वो आंख नहीं है, आंख है वो नाक नहीं, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? ये भिन्न भेद। अभी यहां क्या कहना है? आत्मा और शरीर दो चीज है ना, आत्मा और शरीर। तो शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है, ओ हो। और आत्मा में ज्ञान का भेद है, दर्शन का भेद है, चारित्र का भेद है, ध्रुव 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 है, ये भेद है, ये ध्रुव का भेद है। ध्रुव है वो पर्याय नहीं है, और पर्याय है वो ध्रुव नहीं है। पर्याय तो समझ में आता है? पर्याय एक समय की अवस्था है, वो ध्रुव नहीं है, और जो ध्रुव है वो पर्याय नहीं है। इसलिए इसको भेद कारण कहा। क्या कहा इसका नाम? भेद कारण। जो काम ज्ञान करता है वो दर्शन नहीं करता, जो दर्शन करता है वो चारित्र नहीं करता, जो चारित्र करता है वो वीर्य नहीं करता। ऐसे गुण है ना आत्मा के, तो ये भेद कहलाते हैं। अभी देखो, अभी आप कहोगे कि साहब फिर जहां जहां जीव जाता वहां शरीर भी तो जाता है कि ना? वैसे नहीं जाता। ऐसे तो ये कपड़ा देखो, कपड़ा है ना, अब मैं पहने हूं तो कहीं जाऊंगा तो कपड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा? पहना हुआ कि जाएगा। तो फिर कपड़ा मेरे से भिन्न हुआ कि भेद हुआ? बोलो, भिन्न है। भले ही थोड़ी देर जहां मैं जाता हूं वहां कपड़ा जाता है, लेकिन ये तो भिन्न है, बराबर। ऐसे ही शरीर थोड़ी देर के लिए 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस संग संग चलता है, लेकिन इसके बाद अनंत काल तक आत्मा जहां जहां जाता है वहां ये शरीर नहीं जाता। वहां ज्ञान जाता है, दर्शन जाता है, चारित्र जाता है, सुख जाता है, वीर्य जाता है। तो भिन्न और भेद में अंतर समझ में आया? बोलो, अब इतनी अपन ने पढ़ाई कर ही ली तो थोड़ा आनंद भी ले लो। तो बोलो, प्रेम करने लायक कौन है, भिन्न की भेद? बोलो, अभी किसको आनंद मानना, किसमें आनंद मानना? ममत्व करना तो किसमें करना, आश्रय करना तो किसका करना? ये आश्रय करना हो तो भेद रूप रहने वाला ध्रुव स्वभाव का करना, यहां की भाषा में ध्रुव स्वभाव का आश्रय करना।
आनंद लेना हो तो ध्रुव स्वभाव का लेना, ये भिन्न का आनंद नहीं लेना। एक बार फिर से कहूं, सभी समझो जरा, क्योंकि अभी कठिन पड़ रही है बात। देखो माइक तो एकदम भिन्न है ना, इसलिए समझ में आ जाता है, लेकिन शरीर तो आत्मा से ऐसे भिन्न नहीं है। पकड़ में आया प्रश्न? माइक तो एकदम भिन्न, एक कमरा मेरे से भिन्न, आप मेरे से भिन्न, लेकिन शरीर तो आत्मा से बिल्कुल दूध पानी की तरह मिला हुआ है? तो भिन्न है कि भेद है? लगता है अभेद, लगता है अभिन्न, लगता है, इसका नाम मिथ्यात्व। यही तो समस्या है, लगता है ये मिथ्यात्व। अभी हम पूछते हैं दूध पानी मिल गया, तो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, तो दूध कितना लीटर हो गया? दूध 2 लीटर हो गया। अच्छा क्यों? तो जरा ये बताओ कि वो 1 लीटर पानी भिन्न है कि भेद है? यदि भिन्न ना हो, ध्यान से सुनना, दिखता तो दूध है कि 2 लीटर दूध, लेकिन यदि भिन्न ना हो तो जैसे 1 लीटर दूध का घी बनता है, ऐसे 1 लीटर पानी में से भी घी बनना चाहिए। बनना चाहिए तो बोलो 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, अब कितना घी बनेगा? तो 1 लीटर पानी का, तो इससे सिद्ध हो गया ये भिन्न है। ऐसे जब परमात्मा बनेगा तो आत्मा तो बनेगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। इससे सिद्ध हो गया कि ये भिन्न है और मेरे में भेद है। पकड़ में आया पॉइंट? आश्रय किसका लेना, किसका प्रेम करना, किसका ममत करना, किसमें एकत्व करना? भाई क्या बोलो बोलो। ऐसे दूध वाले आते ना, दूध वाले आपके घर पे दूध देने आते हैं साइकिल से, तो वो बहुत होशियार होते हैं। उनको मालूम है कि सामने वाले को 1 लीटर में 1 लीटर पानी डालो तो चले, लेकिन 1 लीटर की जगह 100 ग्राम ज्यादा दे दो तो मुझे मजा आ जाता है। क्या नहीं ऐसे नहीं समझ आया? माने वो ऐसे दो दूध बेचने वाले हो, एक तो ओरिजिनल दूध बेचती है ना, तो वो क्या करता है 1 लीटर का 900 ग्राम देता है या 950 ग्राम देता है, थोड़ा सा कम देने की कोशिश करता है, तो अपने को अखर जाता है ये 50 ग्राम कम देता है, एक फैन दे जाता है फैन, तो दूसरा वो जानता है कि ये लोग कैसे हैं, तो उसने क्या 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाला और फिर आपके डब्बे में 1 लीटर नाप दिया और फिर ऊपर से 100 ग्राम और डाल दिया, तो आप गले। अभी समझो, भिन्न और भेद का अंतर नहीं समझोगे तो ऐसे ठगाए जाओगे, जैसे वो दूध के चक्कर में ठगा गए ना, भिन्न और भेद का अंतर नहीं करेंगे। ऐसे समझो, अरे रे भगवान किसको बनना है, भगवान कौन बनेगा ना, कौन रहने वाला है, नहीं। लेकिन खबर नहीं पड़ती, इसलिए इसमें भिन्न और भेद का अंतर किया। भिन्न है वो निमित्त है, शरीर निमित्त है, शरीर निमित्त है, लेकिन आत्मा के अनंत गुण ध्रुव हैं, वो भेद है। ध्रुव उत्पाद ध्रुव्य युक्तम सत, तो यहां ध्रुव को लिया इसलिए भेद कारण लिया। इतनी बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं है। अभी आगे बढ़े। अभी एक बात मुझे और कहना है, कल आपको एक गलत फहमी हो सकती है, होनी भी चाहिए, और भविष्य में भी जो सुनेंगे उन्हें हो सकती है, इसलिए मैं अभी क्लियरेंस करता हूं कि एक बात पंडित जी आप ये बताओ कि आपने कल कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा करी और वो कारण परमात्मा की चर्चा करी, तो ये आपने अपर नाम में इसका नाम क्यों नहीं डाला? पकड़ में आया? आपने कारण परमात्मा का इतना व्याख्यान किया, तो आपने उस कारण परमात्मा को, कारण शुद्ध पर्याय को अपर नाम में क्यों नहीं डाला? इसी प्रश्न आपको होना चाहिए। व्याख्यान तो आपने बहुत किया, देखो व्याख्यान तो हमने अध्यात्म से किया, अपना प्रयोजन साधना है ना, इसको अध्यात्म, तो उस अध्यात्म के कारण अपना प्रयोजन साधने के लिए कारण परमात्मा की चर्चा बहुत की, कल कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा की, लेकिन इसका नाम अपर नाम में नहीं डाला। उसका कारण समझो, अपर नाम में क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये जो अभी चर्चा चल रही है अपर नाम की, त्रिकाली उपादान कारण की, वहां पर 6 द्रव्य का ध्रुव लेना है। समझ में आया? फिर से सुनो, फिर से। क्योंकि एक जीव द्रव्य ही त्रिकाली उपादान नहीं है, पोतगल भी उपादान है, त्रिकाली उपादान। पोतगल में भी निशक्ति है, पोतगल एक द्रव्य है, द्रव्य देखो द्रव्य लिखा है, तो पोतगल में द्रव्य शक्ति है, पोतगल की अपनी निशक्ति है, पोतगल ध्रुव है। ध्यान से समझो, कागज को जलाया
तो कागज पुद्गल, जलाया तो राख बन गई, तो राख क्या है? वो भी पुद्गल है। अभी वो मिट्टी बन गई तो वो भी पुद्गल है, और फिर उसमें से वृक्ष आ गया तो वो भी पुद्गल है। तो पुद्गल में से अवस्था तो बदलती है, लेकिन पुद्गल ध्रुव है। समझ में आया कुछ? आम है ना, आम में एक रस नाम का गुण है, वो ध्रुव है। रस नाम का गुण ध्रुव, ध्यान से सुनो जरा। आम में जो रस नाम का गुण है वो ध्रुव है, और जो मीठा है वो अध्रुव है, पर्याय है। समझ आता है कुछ? मीठा है ना, अभी उसको कुछ और कर दो तो खट्टा हो जाए, अभी और कुछ कर दो, जला दे वो तो राख का कड़वा स्वाद हो जाएगा, माने उसका स्वाद तो बदल जाएगा। लेकिन रस नाम का गुण ध्रुव है। रस ध्रुव, पुद्गल ध्रुव, और आम पर्याय है। आम नहीं लेना इधर, यहां द्रव्य में त्रिकाली उपादान कारण में आम नहीं लेना, आम पर्याय है। क्योंकि आम तो नष्ट हो जाएगा और पुद्गल नष्ट नहीं होगा। सोना नष्ट हो जाएगा, पुद्गल नष्ट नहीं होगा। थोड़ा कड़क पड़ रहा है नहीं? हम तो सुनते थे अभी तक सोना ध्रुव और गहना बनाना पर्याय, ये बात बराबर है, लेकिन अभी थोड़ी और सूक्ष्म हो गई बात। अभी वो दृष्टांत देते थे इसलिए बोलते थे, लेकिन असलियत ये है कि सोना को जला करके भस्म बनाते नहीं, मार्केट में आती नहीं स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म माने सोने की राख, तो सोना तो जल गया और राख बन गई, और लेकिन पुद्गल तो नहीं नष्ट हुआ ना। अभी वो राख मिट्टी में चली जाए तो मिट्टी तो नहीं, मिट्टी बन जाएगी, पुद्गल तो नहीं नष्ट होगा ना। समझ में आया? ऐसे यहां समझना कि ऐसे पुद्गल, ऐसे जीव, ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल, ऐसे 6 द्रव्यों को इस स्थान पे लेना है। नहीं आया समझ में? बहुत सरल है, बहुत सरल। फिर से सुनो, 6 द्रव्य है कि नहीं विश्व में? है। तो 6 द्रव्य में अनंत गुण है कि नहीं विश्व में? है। तो अनंत गुणों का अनंत कार्य हो रहा है कि नहीं विश्व में? हो रहा है। तो अनंत कार्य हो रहा है तो उनका कोई उपादान है क्या? नहीं है क्या? नहीं उनका उपादान। वो उपादान कारण का नाम त्रिकाली उपादान कारण। पक्का समझ में आई कुछ? देखो माल बहुत है, अब मैं शुरू करूं माल फिर से, क्या करें? अभी थोड़ा कठिन कठिन होने लगा ना, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पहली बार जो पढ़ रहे हैं ना उन्हें थोड़ा कठिन पड़े, नए नए लोगों को थोड़ा पड़े, बाकी पुराने लोगों को तो ऐसे लगता होगा कि पंडित जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हालांकि मुझे मालूम है 1-1 इंच कैसे सरकना है, क्योंकि आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ना तो कितने क्या कार रेस होती है ना, कार रेस, ज्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में कितने लोग तो गिर जाती है, उनकी गाड़ी गिर जाती है। अपनी गाड़ी नहीं गिरानी, सबकी गाड़ी में, अपनी कार रेस में सबकी गाड़ी सुरक्षित रहनी चाहिए, है ना, सबका काम होना चाहिए। अभी देखो आगे, फिर से बोलता हूं, फिर से यहां पर कारण परमात्मा अकेला क्यों नहीं कहा कि कारण परमात्मा तो केवल जीव में होता है, कारण परमात्मा तो केवल जीव में होता है, लेकिन 5 द्रव्यों में होता नहीं है। इसलिए यहां पर 6 द्रव्यों को त्रिकाली उपादान कारण बताना है। 6 द्रव्यों का त्रिकाली उपादान कारण बताना, केवल जीव का नहीं बताना। जीव का बताना होता तो यहां कारण परमात्मा लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आती है इतनी बात? नहीं समझ में आया तो पूछना, आप देखो संकोच नहीं करना। अब आगे चलें। अब मैं एक दृष्टांत दूं। एक आदमी आम को मीठा करने का टेंशन करे तो वो मनुष्य अर्थात मैं या जीव क्या आम को मीठा कर सकता हूं? यदि मैं करने का प्रयत्न भी करूं, कोई उपाय भी करूं, तो ज्यादा से ज्यादा कहलाऊंगा तो निमित्त, ज्यादा से ज्यादा कहलाऊंगा तो निमित्त। तो आम को मीठा करने का कोई त्रिकाली उपादान है कि हां, आम को मीठा करने का त्रिकाली उपादान कारण उसी में है। सुनो, वो आम रूप परिणमने वाला पुद्गल, नींबू रूप परिणमने वाला नहीं, वो जो आम रूप परिणमित हो रहे हैं परमाणु पुद्गल, उसका नाम पुद्गल है। आम रूप परिणमित होने वाले परमाणुओं का नाम पुद्गल है। उन परमाणुओं में स्वयं की त्रिकाली उपादान कारण है, और वे अपने उपादान कारण से मीठे होते हैं। बराबर? आम के परमाणु पुद्गल है कि नहीं है? तो आम के परमाणु अभी खट्टे, तो खट्टे का कर्ता कौन? ये त्रिकाली उपादान, उनका मिट्टी और उन्हीं के परमाणु। बराबर? और बाद में वो मीठे रूप परिणमित हो गए तो कौन ने परिणमाया उनको? उन्हीं पुद्गल परमाणुओं ने, वो त्रिकाली उपादान कारण। इतनी बात समझ में आ गई? बराबर? अभी आगे चलो।
इससे क्या फायदा निकला कि हे आत्मन तू विचार तो कर, तू पुद्गल का उपादान है क्या? तुम पुद्गल के उपादान हो क्या? एक दृष्टांत दूं, दृष्टांत। एक व्यक्ति के घर में शक्कर है ही नहीं, तो वे रो रहे थे, अरे रे हमारे घर में शक्कर नहीं, दूध फीका है। तो अपन बोले चलो चलो मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। तो अपन पूछेंगे क्यों, तुम्हारे पास शक्कर है क्या? कि नहीं शक्कर तो नहीं, लेकिन मैं चलता हूं। लेकिन तेरे चलने से क्या दूध मीठा हो जाएगा? पकड़ में पॉइंट। माने जब तुम मिठास का उपादान ही नहीं हो, मिठास का उपादान तुम्हें नहीं है, तो तुम्हारे जानने से क्या हो जाएगा, दूध मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। ये दृष्टांत। ऐसे ही तू 3 लोग की चिंता करते हो, मकान की चिंता करते हो, वो तो पुद्गल है और जीव में उसका उपादान नहीं है। तुमको शरीर की चिंता होती है, लेकिन शरीर की चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर का उपादान शरीर में है, पुद्गल में है, लेकिन आत्मा में उसका उपादान। इससे कोई फायदा निकला? नहीं निकला। कि हमारी तरफ से रिलैक्स, कपड़ा क्यों फट गया, कपड़ा क्यों जल गया, कागज क्यों खराब हो गया, ये काम क्यों खराब हो गया, ये मकान क्यों गिर गया, तू टेंशन मत कर, उसका उपादान कारण पुद्गल है, उसका उपादान कारण पुद्गल, और मेरा उपादान कारण उसमें है ही नहीं। ये फायदा होगा इसमें, 6 द्रव्य जाने से ये फायदा होगा। कोई बोले मैंने सरका दिया, मैंने चला दिया, अरे तुम कौन चलाते हो? इसका चलाने में निमित्त तो, चलते हुए को चलने में निमित्त तो धर्म द्रव्य है, तुम तो निमित्त तक नहीं हो। ओहो, समझो समझो समझो, अभी बहुत हमें बात समझानी है भैया। देखो थोड़ी मेहनत तो लग रही होगी, हमें जानते हैं, थोड़ी टेक्निकल है ना, तो देखो अंदर अंदर जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म होता है थोड़ा सा। वैसे है बहुत स्थूल, मेरी दिमाग में तो बहुत स्थूल है। अभी आप मोटरसाइकिल चला के लाए कि नहीं लाए? क्यों? आप कार चला के आए कि नहीं आए? कार चला के आए। रोको, पहले नक्की करने दो हमको नक्की करने दो कि कार, वो उसमें पुद्गल का उपादान है। कार चलती है ना कार, तो उसमें स्वयं का पुद्गल का उपादान है, और चलते हुए को चलने में निमित्त वो धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य में धर्म द्रव्य का उपादान है। और तुम चला रहे थे, क्या कर रहे थे तुम? तो तुम तो जान रहे थे, तो तुम में तो जानने का उपादान है, तुम में तो जानने का उपादान है। कार में चलने का उपादान है, कार को कार रूप परिणमने का उपादान है, और कार को चलने में निमित्त वो धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य में धर्म द्रव्य का उपादान है। अब तुम ये बताओ कि तुमने तीनों काम में से कौन सा किया था? तो फिर तुम झूठ क्यों बोलते हो हमने कार चलाई? माने ये खास थोड़ी अंदर अंदर की बात है, अंदर अंदर की बात। ये तुम बेफिजूल में टेंशन क्यों लेते हो? क्यों लेते हो बोलो? ये तो दृष्टांत दो, दृष्टांत। या खीर बनना हो, खीर तो 6 आदमी खड़े किए, 6 आदमी, कि एक जना उसमें चावल डालना, एक जना पानी डालना, एक जने शक्कर डालना, एक ऐसे करना, एक ऐसे करना, 6। अभी समझ लो, एक व्यक्ति को नमक डालने के लिए खड़ा किया, नमक, एक व्यक्ति को नमक डालने के लिए खड़ा किया, और आपकी ड्यूटी क्या की थी? शक्कर डालने की। तो आपने तो जितना आपने बताया था उतना आपने शक्कर डाल दी, और सामने वाले दूसरे ने नमक डाला। अभी खाने बैठे तो वो खारी हो गई, खराब हो गई, तो अब गुस्सा हुए, ये खराब क्यों कर दी, ये खारी क्यों कर दी? तो दुख किसको होगा? दुख किसको होगा? तुमने तो शक्कर डाली थी ना, तो तुम्हें दुख काहे का होगा? हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा पाप किया, खीर बिगाड़ दी, तुम्हें दुख होगा? क्यों नहीं होगा? कि तुम्हारी ड्यूटी तो, गलती किसने करी है? नमक डालने वाले ने, तो तुम्हें कोई टेंशन? पक्की बात है। अब ये समझो, इसी मकान गिर जाए, शरीर बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, ये ड्यूटी तो पुद्गल की है। नहीं आए समझ? एक कपड़ा फट जाए, कपड़ा जल जाए, कुछ हो जावे, आग लग जावे, मकान गिर जावे, पैसा आ जावे, पैसा चला जावे, दुकान चल जावे, माल खूब बिक जावे, नहीं बिके, शरीर ठीक ठाक काम करता रहे, ये सारी ड्यूटी तो पुद्गल की है। और तुम्हारा काम क्या था? केवल शक्कर डालने का, माने मात्र जानने का। तो तुम, क्या गजब बात है, तुमने शक्कर डाली थी और किसी ने नमक डाला था, और खीर खराब हो गई, फट गई, खराब हो गई, तो टेंशन तुम करते थे। लोग में तो नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन इधर वो तुम्हें खबर नहीं पड़ती ना, है? पंडित जी मैं बहुत टेंशन में हूं। बोले क्यों? मैंने दांतों का इतना कोलगेट से मेंटेन किया, लेकिन कोलगेट क्या करेगा और दांत क्या करेंगे और तू क्या करेगा? एक एक परमाणु का अपना अपना परिणमन है ना।
नहीं? हाँ पंडित जी क्या करें, बाल सफेद होते जा रहे हैं, कुछ उपाय बताइए। तो देख मैं क्या उपाय बताऊंगा, तुम करोगे भी क्या? अपन दोनों तो मात्र जानने के उपादान वाले हैं, करें क्या? है? लेकिन जबरन टेंशन, जबरन उन्हें तो वे अपनी गति नहीं रोकते, वे अपना परिणाम नहीं रोकते। आप टेंशन में रहो, भले ही रहो। बोलो समझ में आया कुछ? अने उपादान ये जानने से ये फायदा हुआ, त्रिकाली उपादान कारण को जानने से ये फायदा हुआ कि तू ये तो नक्की कर कि त्रिकाली उपादान किसका कौन है। नहीं साहब आजकल मुझे नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? क्योंकि मुझे अमेरिका को हराना है। लेकिन तुम कौन सी पार्टी हो इस समय? अमेरिका को हराना, लेकिन तुम कौन सी पार्टी हो? कि नहीं साहब बेचारे मर रहे हैं लोग। अरे मर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सिर में किसका टेंशन है? पकड़ में आ गया होगा दृष्टांत। ऐसे अपने को बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये सिखाया त्रिकाली उपादान कारण ने। अभी क्या गड़बड़ झाला होता है कि लड़के का उपादान अपन बन जाते हैं, अपना उपादान पत्नी को बना देते हैं, पत्नी का उपादान पति को बना देते हैं। ये गड़बड़ नहीं करना। पहले त्रिकाली उपादान नक्की करो कि ये जो काम हो रहा है उसका त्रिकाली उपादान कौन है। समझ में आया कुछ? समझ में आया? ये तो लोक में तो आप चतुर हो बिल्कुल एकदम। कोई काम करना हो तो सबसे पहले कारण खोजते हो ना, कारण खोजते हो। तो त्रिकाली उपादान खोजते कि नहीं खोजते? बोलो रसगुल्ला बनना हो तो क्या लाना पड़ेगा? बोलो आप ही बोलो कि रसगुल्ला बनाना हो तो कुछ भी ले आओ। कुछ भी नहीं, पहले त्रिकाली उपादान कि पहले भी रसगुल्ला बने थे तो मावा लाया था, मैदा लाए थे, त्रिकाली उपादान। और अभी 100 बरस बाद भी बनाना हो तो क्या लाना पड़ेगा? मावा, मैदा, शक्कर आदि लानी पड़ेगी। और वर्तमान में भी जिन जिनके यहाँ रसगुल्ले बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? कि मावा, मैदा। तो तुम्हें क्या लाना पड़ेगा? कि नहीं कुछ भी ले आओ, पुद्गल है वो तो सब पुद्गल है, ले आओ। ऐसे नहीं तो त्रिकाली उपादान ढूंढते हो ना, ऐसे ही सुख में, दुख में, आनंद में, कर्तव्य में पहले एक बार तू त्रिकाली उपादान को नक्की कर। ऐसा नहीं हो कि हर कोई का टेंशन अपने सिर। तालिबान का टेंशन अपने सिर नहीं, क्योंकि उसका उपादान अपने घर में नहीं है, उसका कारण इधर नहीं है। कोई टेंशन है? मान के चलो आप रात भर नहीं सो और आप अपने मित्रों को बता दो कि मुझे तालिबान की बहुत चिंता हो रही है, रात भर नींद नहीं आ रही, महीना भर हो गई मुझे। तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी अभी हाल कि तुम्हें आखिर तालिबान की चिंता क्यों है? नहीं ऐसे इधर होता है। तुमको जी अनंत तालिबान है इधर, ये पुद्गल परमाणु ये अटैक करते हैं आत्मा पर, कर्म है ना, कर्म वगैरह ये सब पर बाहर। और आत्मा को इनकी भलाई की चिंता है। देखो गजब, इनकी भलाई की चिंता। तो कर्म के द्वारा बांध लिए जाओगे, 4 गति में फेंक दिए जाओगे। आप आपस मत करो। अब आज के बाद चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। होता है जानो, बस होता है जानो। क्यों? क्योंकि मैं इनका उपादान कारण नहीं हूं। ये बात देखो मैंने बहुत प्रैक्टिकल बताने की कोशिश की है। और ऐसे 6 द्रव्य आप लगा लेना। हाँ पंडित जी बहुत चिंता हो रही है, बंबई में अब जगह नहीं बची। नहीं जगह नहीं बची ना, नहीं बड़े बड़े महानरकों में बहुत दिक्कत है, जगह ही नहीं बचती बिल्कुल भी। क्यों? तो जगह की चिंता तुम्हें करना, तुम उपादान हो उसकी। ये आकाश है उसका उपादान तो त्रिकाली उपादान तो आकाश है ना, तुम्हें काहे की चिंता हो रही है? नहीं ऐसा लगता है जैसे सारे विश्व की चिंता बिल्कुल इधर ही है। जैसे वो लादेन को पूरे विश्व की चिंता, इंडोनेशिया की भी चिंता है, फिलिस्तीन की भी चिंता है, और पाकिस्तान की भी चिंता है, और कश्मीर की भी चिंता है, और से सारी दुनिया की चिंता। क्यों? तुम कौन हो? लादेन हो छिपे हुए। अरे तुम तो कारण परमात्मा हो, तुम बेफिजूल में सारे विश्व की टेंशन। इधर लोग में तो एकदम चतुर हो आप। लोग में जहां आपका बस नहीं चलता वहां की टेंशन नहीं करते आप हैं। लेकिन अपने यहां क्यों चूक जाना? ये नहीं चूकना, इसके लिए कहा त्रिकाली उपादान कारण। चलें आगे चलें, अभी तो बहुत पीछे रह जाएंगे नहीं तो अपन। अभी सेकंड हेडिंग है परिभाषा। विचार करना हो, अभी होमवर्क गाढ़ा हो गया थोड़ा सा। देखो क्या कहना चाहें, जो गणित पढ़ाते हैं गणित, तो पहली प्रश्नावली बहुत सरल होती है, दूसरी प्रश्नावली बहुत सरल होती है, फिर एग्जाम्पल भी सरल होते हैं, नहीं फिर थोड़ा टफ होने लगते हैं। टफ का मतलब है कि अभी ज्यादा टाइम देना, ज्यादा मेहनत करना थोड़ा। और मैं एक बात कहता हूं, मैंने आपको शुरू दिन बोला था, यदि 1-8 लाख रुपए में सम्यक दर्शन मिले तो छोड़ना मत। नहीं समझ में आया?
अभी कितने दिन बाकी और रह गए? थोड़े से 10, 12, 15 दिन रह गए ना, 10, 11 दिन। यदि 1-8 लाख रुपए का भी बिजनेस नहीं करना पड़े, घाटा हो जावे, तो ये समझना कि 1 लाख रुपए में सम्यक दर्शन मिल गया अपने को। माने 1 लाख रुपए की टेंशन नहीं करना अपने को, बिजनेस की टेंशन नहीं करना, इसका होमवर्क जरूर करना। अनंत काल का काम होने वाला है वो, ध्यान रखना। चलो आगे परिभाषा। जो द्रव्य या गुण, गौर से देखो, जो द्रव्य या गुण दोनों ध्रुव है। जो द्रव्य या गुण स्वयं स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। कौन कौन परिणमित हो? द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। याद हो गया? जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। या जो क्यों लिख दिया? या जो क्यों लिख दिया कि 6 द्रव्य में से जो भी द्रव्य। जो का मतलब इसलिए कि सबकी टेंशन तुम्हारे सिर नहीं है। समझ में आ गया? जो माने सबकी टेंशन तुम्हारे सिर नहीं, तुम्हारे से तो रिलेटेड जो है ना वो, ये सबका टेंशन नहीं करना। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकालिक उपादान कारण कहते हैं। बराबर? परिभाषा एक बार फिर से। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकालिक उपादान कारण कहते हैं। देखो समझ लो जरा। देखो अब मैं जल्दी चलना ना, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो माने मिट्टी, जो द्रव्य या गुण माने, अभी पुद्गल द्रव्य की मिट्टी ले लो, अभी मिट्टी है ना, तो जो मिट्टी स्वयं घड़ा रूप परिणमित हो। अरे बराबर, मिट्टी माने पुद्गल। जो मिट्टी स्वयं घड़ा रूप परिणमित हो, वह मिट्टी उस घड़े का त्रिकाली उपादान कारण है। समझो, फिर से समझो। काली मिट्टी का घड़ा बनता है, काली मिट्टी का, है ना? रेत का तो नहीं बनता ना, तो रेत त्रिकाली उपादान कारण हो सकता है? नहीं। चलो, लाल मिट्टी उपादान कारण हो सकता है? नहीं। अब बलुई मिट्टी और कौन कौन सी मिट्टी आती है, वो कारण बन सकता है? नहीं। इससे क्या फायदा होने वाला है कि मिट्टी तो अनेक प्रकार की है। तुम्हें घड़ा बनाना हो तो काली मिट्टी लाना। जो घड़ा बनाने के लिए काली मिट्टी चाहिए, तो जो द्रव्य तो काली मिट्टी लाना। पकड़ में आया? काली मिट्टी लाना तो घड़ा बनेगा, नहीं तो और प्रकार की मिट्टी लाने से घड़ा बनने वाला नहीं। जो का मतलब समझ में आया? ऐसे ही कारण परमात्मा तो सभी हैं, कारण परमात्मा तो सभी हैं, लेकिन तेरे परमात्मा का कार्य रूप परिणमित होने वाला जो द्रव्य कौन सा है? कौन सा है? निज कारण परमात्मा। तो जो द्रव्य माने अपना द्रव्य, जो द्रव्य माने अपना द्रव्य कारण कार्य रूप परिणमित होगा। कार्य रूप परिणमित होगा माने भगवान बनेगा। तो वह आत्मा, वह त्रिकाली द्रव्य, वह जीव में हूं, वो मेरे परमात्मा का त्रिकाली उपादान कारण है। फिर से सुनो, फिर से गरिष्ठ है बात थोड़ी सी, नए लोगों के लिए खास गरिष्ठ है। नहीं देखो, नहीं समझ में आए तो आप पूछना, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं। फिर से बोलो, पत्नी में सुख गुण है कि नहीं? पत्नी की जो आत्मा है ना, पत्नी की आत्मा, जीव, तो वो कारण परमात्मा है कि नहीं? है। तो वहां सुख नाम का गुण है कि नहीं? है। तो उसका सुख गुण अपने कोई काम आने वाला है कि नहीं? नहीं। तो यहां त्रिकाली उपादान में उसका जीव लेना कि अपना जीव लेना? अभी सम्यक दर्शन करना हो, प्रवचन सुन रहे हो और एकदम बात चलेगी, ओहो मैं तो कारण परमात्मा हूं, तो जल्दी से किसकी याद करना? ओहो पत्नी होती तो मजा आ जाता। नहीं, पत्नी को क्या करना है तुमको? अभी तो तुमको भूख लगती है ना, तुमको पेट भरना है ना। क्यों? ऐसा लोक में होता है। लोक में ये पति महोदय भोजन करने गए पार्टी में, वहां भोजन करने लगे, इतने में उनको याद आई कि अरे पत्नी होती तो। अरे भूख तो तुमको लग रही, खाना तो तुमको है, पत्नी को याद क्यों करते हो? ये तो पत्नी का एक दृष्टांत दिया। ऐसे ही यहां प्रवचन सुनते सुनते अच्छा लगे, आनंद आवे, तो डायरेक्ट अपन अपने में नहीं जाते, अपने त्रिकाली उपादान को नहीं देखते, झट से कहां देखने लगते हैं? मेरा लड़का सुनता तो,
मेरी मम्मी पापा सुनते तो, मेरी पत्नी सुन लेती तो, मेरा फ्रेंड सुन लेता तो। अरे लेकिन तुम्हें भूख मिटानी क्यों से? पकड़ में आया पॉइंट? इसलिए जो माने सब नहीं, जो माने सब नहीं, जिस कार्य को करना है उस कार्य का त्रिकाली उपादान कारण जो। नहीं समझ में? भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा किसको? कि जो व्यक्ति, बस अब जो माने सब नहीं, जो व्यक्ति ऐसे इलेक्शन जीतेगा, है ना? तो जो माने सब नहीं हुआ ना, ऐसे ही जो माने सब नहीं लेना। देखो मैं बहुत जोर दे रहा हूं, इसका कोई मतलब है इसका। अभी जनरली वही गलती होती है कि भगवान आत्मा का नाम आने पर अपना भगवान आत्मा तो नहीं दिखाई देता और सारे जगत के देखने लगते हैं, उनकी चिंता करने लगते हैं। तो वो नहीं करना आज के बाद। सम्यक दर्शन लेने में मूल बाधा है इधर, सम्यक दर्शन में मूल बाधा है इधर। क्यों? एक दृष्टांत दूं, देखो मैंने दृष्टांत दिया पत्नी, तो आपको अपनी अपनी पत्नी नजर आई कि दूसरों की भी आई? अपनी पत्नी नजर आई ना। पत्नी का दृष्टांत देवें, मैं कहूं घर, तो सबको अपना अपना घर दिखने लगता है कि दूसरे का दिखने लगता है? बराबर है? मैं बोलूं कैंची, कैंची कैंची समझते? सीजर, हाँ सीजर। तो क्यों? तो मैं एक बात बताऊं, तो मैं जो सीजर बोलूं तो आपको अपने अपने घर में जो सीजर होगी, कैंची होगी, लोहे की, पीतल की, एल्यूमिनियम की, वो नजर आती है कि कोई और सोने चांदी की भी नजर आती है? क्या गजब है। मैं सोना कहूं तो सम्यक दर्शन हो जाए, घर कहूं तो सम्यक दर्शन हो जाए। देशनालब्धि, देशनालब्धि इसका नाम है, देशनालब्धि, है ना? और पत्नी कहूं तो फौरन उपयोग, एक सेकंड में उसका आश्रय ले लेता। आश्रय, इसको आश्रय कहते हो, इसको आश्रय कहते हैं। एक सेकंड में उपयोग चला जाता है। घर के तो चला जाए, माता पिता बोले तो चला जावे, और भगवान आत्मा कहें तो क्या गजब बात है। भगवान आत्मा कहने पर तुमको भगवान आत्मा पे नजर नहीं जाती। सुनना ध्यान से, ये देशनालब्धि की गड़बड़। जो द्रव्य या गुण, अर्थात मेरा द्रव्य गुण, वो सम्यक दर्शन का कारण है, केवल ज्ञान का कारण है, अनंत सुख का कारण है, भगवान बनने का कारण है। और ऐसी पवित्र चर्चा सुनने पर मेरी नजर अपने हितैषियों पर चली जाती है, मित्रों पर चली जाती है। वे सुनते तो उन्हें भी समझ में आ जाता, मेरे भैया सुनते, चाचा सुनते, काका सुनते, फला सुनते, पत्नी सुनती। अरे अब किसी का चक्कर में मत पड़। भगवान आत्मा कहने पर डायरेक्ट जिसकी नजर इधर जाए वो सम्यक दर्शन के पात्र है। और आज तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? गलती यही है, गलती यही हो। समो शरण में गए, उपदेश सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फौरन याद आ जाती है। एक गलती तो ये हुई। अभी दूसरी गलती और सुन लो, अभी दूसरी गलती और सुनो कि जब भगवान की देशना सुनते थे उसी समय हम या तो अपने भूतकाल को देखने लगे या भविष्य काल को देखने लगे, तो देशनालब्धि नहीं हुई। हमको देशनालब्धि नहीं हुई। क्यों? हे भगवान, आपने इतना अच्छा बताया, लेकिन मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैं तो बहुत खाता पीता हूं, मैंने तो बहुत कपड़े पहने, मैंने तो बहुत पाप किया है, कभी अपने को माना ही नहीं, जाना ही नहीं। ये भूतकाल में उपयोग चला गया, देशनालब्धि चली गई। भगवान की देवी देशना चली गई, तुम्हारा काम नहीं हुआ। और नहीं तो एक गलती और करी कि ठीक है भगवान आपने बहुत अच्छा बताया, अभी मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, भविष्य में फिर प्रवचन सुनने आऊंगा, फिर मैं शिविर में जाऊंगा, फिर पंचकल्याणक में जाऊंगा, फिर सभा शरण में जाऊंगा, और फिर एक दिन विदेश क्षेत्र में जाके कल्याण करूंगा। कि तुम दोनों नालायक हो। नालायक कोई गाली नहीं हो, ना लायक, बस इतनी सी तो बात है, लायक नहीं हो, बस इतनी बात है। तुम बिल्कुल, अरे बहुत सरल बात है। कोई मान चलो 1 साल से भूखा हो, 1 साल से, और उसे बढ़िया बढ़िया व्यंजन दिए जाएं और वो व्यंजन देख के रोने लगे, हाय 1 साल से तो कभी खाया ही नहीं, पहले तो कभी भाग्य में ही नहीं थे, पहले तो कभी रसगुल्लों को किसी ने पूछा ही नहीं, पहले तो कभी रसगुल्ले देखने को भी नहीं मिले। तुम करोगे ऐसी गलती? 1 साल को देखोगे पुराना? नहीं। अब ठीक है, आज तो रसगुल्ले मिल गए, लेकिन अब भविष्य की ओर देखने लगे, कल कौन देगा, परसों कौन देगा? नहीं। ये अशोक भाई बोलते थे, अशोक भाई हैं, नहीं अशोक भाई बोलते, अभी तो दिन जल्दी जल्दी चले गए, अब क्या होगा? अब तो थोड़े ही दिन बचे, अब क्या होगा? अरे क्या होगा? अभी तो करो ना, अभी
अभी आनंद लो, अभी अमृत पियो, अभी भूत भविष्य नहीं देखना। भविष्य में समोसरण मिला कि नहीं मिला पंडित जी। अभी कई लोगों को धर्म सुनते सुनते टेंशन, पंडित जी अब छठा काल आएगा तब क्या होगा। तो छठा काल आएगा जो आएगा, अभी तो तू लोग में गलती नहीं करते हो, ध्यान रखना। हाँ, जैसे मिठाई खाने के नाम पे आगे पीछे नहीं देखते। आग लग गई हो घर में, अरे 1 घंटे से कोई ने नहीं बुझाई, 2 घंटे से कोई ने नहीं बुझाई, 3 घंटे से कोई ने नहीं बुझाई, याद मत कर। और कल आग लग जाएगा तो क्या होगा, परसों आग लगे तो क्या होगा। अभी सुन, अभी तो पानी डाल। ये दृष्टांत ऐसे तू अनादिकाल से कसाय में अपने आत्मा को जलाता हुआ देख रहा है, जलता हुआ देख रहा है। अब जलता हुआ मत देख, भिन्न देख, भिन्न देख। वेद विज्ञान का पानी डालकर आग बुझा, कसाय की अग्नि बुझा, भूत भविष्य की चिंता नहीं कर। हैं पंडित जी एक बात है, हम ब्रह्मचर्य तो ले लें और आपके संग भी चलें, ये दृष्टांत है हो, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं। लेकिन फिर कल क्या होगा, ये बड़ी टेंशन है। यदि हम दीक्षा ले लें फिर कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल होगा। अभी जी कोई बात हुई कल क्या होगा, नहीं सर हम ये नहीं पूछ रहे कल क्या होगा। हमारा मतलब है कि कल उदय में क्या होगा। अरे तो उदय में उदय होगा, ज्ञायक में ज्ञायक रहेगा। मैंने इतनी सीधी सटाक बात है। कोई लड़की की बारात जा रही है तो एक बार भी नहीं रोता वो कि कल क्या होगा, विधवा हो, विदुर हो गया तो क्या होगा, मर गई तो क्या होगा, बीमार होगी तो क्या होगा, और बच्चे बीमार हो परेशान करेंगे तो क्या होगा। ये तब तुझे याद नहीं आता, शादी के नाम पे याद नहीं आता कल। तब तो वो कहता अभी तो चल, बाद में देखा जाएगा। क्या गजब बात है। मैं सच कहता हूं, जो चीज जो ताकत आप धर्म में लगाते हो ना, वही ताकत संसार में लगा दो तो संसार का अभाव हो जाए। क्या कह रहे जो ताकत आप इधर लगाते हो धर्म के नाम पर, आत्मा के नाम पर, वो ताकत यदि संसार में लगा दो तो संसार का अभाव हो जाए। नहीं समझ में आए। जैसे एक लड़की की शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं, होने वाली है। अभी वो अब सोचे, भूत भविष्य की सोचे, भूत भविष्य की कि देखो जब 20 साल तो अपन अच्छे से गुजार ही लिए हैं, 25 साल तक अपने कोई तकलीफ थी क्या, कोई तकलीफ नहीं थी, तो भूतकाल तो अच्छा ही था। और भविष्य काल में अब मान चलो शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर सास परेशान करेगी, फिर ननद परेशान करेगी, और फिर पति भी चला जावे जल्दी से, और अपन विधवा हो जाए तो क्या होगा। ये ऐसे ऐसे सोचो तो फिर क्या होगा, इससे फायदा तो संसार का अभाव हो जाएगा। नहीं, अपन बहुत सारा बिजनेस करना चाह रहे हो, बहुत तेज कार चलाना चाह रहे हैं, तो सोचो क्या होगा। बहुत तेज कार चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, फिर हॉस्पिटल में क्या होगा, फिर पैसे लगेंगे तो क्या होगा, फिर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर मर जाएंगे तो क्या होगा। तो सोचो, तो कार फिर जिधर जो ताकत आप इधर लगाते हो वो ताकत उधर लगाओ। हैं बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले आ जाएं, खाए चलो। अरे खाए नहीं चलो, पहले सोचते चलो क्या होगा। नहीं, ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, खा सकते हो। ये तो दृष्टांत दे रहे हैं आपको। ऐसे आप सब में ताकत लगाओ, सब में। देखो अपन बच्चों से ज्यादा राग करेंगे तो कल क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। राग नहीं होगा और क्या होगा। बस अब तो समझ में आ गई, अब तो ज्यादा दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी उल्टा करते हैं अपन, हम कहते तुम परमात्मा हो, त्रिकाली परमात्मा हो, आनंद कर, आश्रय ले, आनंद कर। सो बस यही सोचने लगती है कर्म का उदय का क्या होगा, मोक्ष का क्या होगा, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, संभव निद्रा होगी कि नहीं होगी, और कल खाने पीने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो फिर तुमने फुदगल की ठेकेदारी ले ली। सुनो, इसे कितनी रोटी मिलनी है और कब तक मिलनी है और कहां मिलनी है और कैसे मिलनी है, इसकी ठेकेदारी पुदगल ने ले रखी है। उसका त्रिकाली उपादान कारण क्यों लोक में एनक्रोचमेंट करना चाहिए, एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, अधिकारों का अतिक्रमण करना चाहिए नहीं। एक डॉक्टर बोला कि वो मकान भी मैं ही बना लूंगा, वो तो मैं ही बना लूंगा, मैं तो डॉक्टर हूं ना, मैं तो बना लूंगा मकान। लेकिन डॉक्टर साहब मकान बीमार नहीं है जो इलाज कर दोगे आप, मकान बनाने का काम इंजीनियर का है। अभी दृष्टांत कह रहे हैं, भले है तो इंजीनियर निमित्त उसमें, लेकिन अभी समझ लो कि वो अकल का उपादान तो इंजीनियर है, अकल का उपादान तो इंजीनियर है, तो हस्तक्षेप करना चाहिए डॉक्टर को उसमें।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही देह की, भविष्य की, कर्म के उदय की बिल्कुल चिंता नहीं करना, इसका उपादान भगवान आत्मा में नहीं है। बराबर समझ में आ रहा है? इस तरह से चर्चा हुई। आगे चलें, अब तो समझ में आ गया। लाइन फिर से सुनो। जो द्रव्य या गुण कार्य रूप परिणमित हो, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। माल बहुत है भाई, अभी और चलते हैं। अभी जो द्रव्य बताया ना, अभी गुण और समझो। गुण, जो गुण सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान गुण काम आता है कि चारित्र गुण काम आता है? इस श्रद्धा गुण काम आता है। बराबर, श्रद्धा गुण काम आता है। यही समझो, खीर बनाने के लिए शक्कर भी सफेद है, पीसी हुई, क्या बोलते हो, बूरा, और इधर नमक भी पिसा हुआ रखा है, और दोनों एक से लगते हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्यों भैया, इतनी शक्कर ठीक है, खीर मीठी करने के लिए इतनी शक्कर ठीक है कि नहीं? बोले काम है और लाओ। तो कह लगे ठीक है, ये ले। ये गड़बड़ नहीं करना है क्योंकि मिठास का उपादान कारण शक्कर है, नमक नहीं। दोनों एक जैसे लगे तो भी नमक उसका उपादान कारण नहीं। तो शक्कर और नमक एक से दिखने पर भी नमक डालें कि नहीं डालें? नहीं डालें। बरोबर। अभी ध्यान से सुनना, ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण एक जैसे लगते हैं। आत्मा के अनंत गुण एक जैसे होने पर भी सम्यक दर्शन करना हो तो श्रद्धा सुधार, श्रद्धा में सुधार कर, श्रद्धा 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 में परिवर्तन कर। हम क्या करते हैं? ज्ञान में परिवर्तन करने लगते हैं, हम भक्ति में परिवर्तन करने लगते हैं। फिर से बोल रहा हूं, भक्ति भक्ति भक्ति। अभी क्या कहें, श्रीमद जी मूल मार्ग में तो क्या बोलते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, और अभी 99% भक्ति। अब हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया, जब हम भक्ति करते तो बहुत शांति मिलती है, अभी हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है, लेकिन सुन, सम्यक दर्शन का त्रिकाली उपादान कारण श्रद्धा है, भक्ति नहीं है। पठन पाठन नहीं है, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। एक गलती बहुत होती है, कोई श्रीमद जी वालों से नहीं कहता हूं मैं, ये तो गुरुदेव श्री के अनुयायियों में भी ये दशा है, और आचार्य कुंद कुंद के अनुयायियों में भी ये दशा है। कोई ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं चलती है। हमें ऐसा लगता है हम आचार्य कुंद कुंद की जय बोलते रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और जहां तक हुआ तो समय सार जी बांचते रहेंगे तो काम हो जाएगा। हम भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करते रहेंगे तो काम हो जाएगा। सुनो भैया, शॉर्ट में और बहुत बड़ी बात कहना है हमको, श्रद्धा का सुधार करो। आंख खराब है तो कान सुधारने से काम नहीं चलेगा, नाक सुधारने से काम नहीं चलेगा। आंख खराब है तो आंख सुधारो, ऐसे ही श्रद्धा गुण में परिवर्तन करो। टाइम तो हो गया, नहीं तो श्रद्धा गुण का परिवर्तन बताना है, मेरी खास बात है, अभी नहीं, कल बताते हैं इसको, हैं? नहीं, ये बहुत गड़बड़ है इसमें। ये जो है ना, जो द्रव्य या गुण क्यों लिखा है, एक एक शब्द कीमत है इसमें, जो द्रव्य या गुण। अभी हम क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते समझते हैं कि अब तो मैं पंडित हो गया। तो पंडित होना अलग बात है, सम्यक दृष्टि होना अलग बात है। मैंने बहुत क्रियाकांड कर लिया, तो ये पुद्गल है, उपादान हो पुद्गल। कपड़ा बदल लिए और शुद्ध नमक खाने लगे, शुद्ध घी खाने लगे, ये पुद्गल उपादान है, इसमें जीव नहीं है। पकड़ो जरा काम की बात, उपादान कारण की सच्ची पहचान करो। अभी इसको क्या लगता है, अब तो हम पंडित जी शुद्ध खाने लगे, होटल का नहीं खाते, शुद्ध घी खाते हैं, शुद्ध रोटी खाते हैं और शुद्ध कपड़ा पहनते हैं। लेकिन तो पुद्गल के उपादान की चर्चा हुई, जो द्रव्य में जीव द्रव्य की बात कहां है इसमें? इससे सिद्ध हो गया, गुरुदेव श्री जो कहते थे कि देह की क्रियाकांड कितना भी होए, और श्रीमद जी की भाषा में कहो तो यम नियम संयम आप कियो, पुण्य ज्ञान विराग अथाग लियो, मुख मौन रहो, वनवास लियो, सब 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 किया। पहले उपादान पहचान, उपादान। इतनी बात तो समझ में आ गई। मैंने 1 करोड़ रुपया दान दे दिया, पहले उपादान तो पहचान। 1 करोड़ रुपया पुद्गल है, और पुद्गल का उपादान है, उसमें जीव का उपादान नहीं है। 1 करोड़ रुपया दान देने से कितना % धर्म होगा? कितना %? एक रत्ती ना, एक रत्ती नहीं हो। क्यों नहीं होगा? उपादान की पहचान कर। अभी सभी खुश है, मैंने तो इतना दान दे दिया, और पंडित जी आज तो मेरा वो क्या था, आज मेरा आठम थी ना, तो आठम मैंने तो आज 2 रोटी खाई, बस 2 रोटी खाई, फिर कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। फिर
अरे तो स्वर्ण आठम के दिन 2 रोटी खाएगी, शुद्ध रोटी खाएगी, नमक खाया, ये तो पुद्गल है, आत्मा की बात कर। अभी मैं क्या करूं, इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे थोड़ा अच्छे से, इतने संक्षेप में पेट थोड़ी भरेगा, ये सबसे ज्यादा मूल जड़ की चर्चा है। तो अभी तो ऐसी बात हो गई कि हिंदुस्तान का कितना विकास हुआ, हिंदुस्तान का कितना विकास हुआ कि आइए हम आपको ले चलते हैं बॉम्बे, ये देखिए ये शेयर मार्केट की बिल्डिंग है, कितनी बढ़िया है, जोरदार। अरे लेकिन ये भूखे मर रहे हैं, इनका क्या हुआ? अरे उधर मत देखो, विकास देखना तो इधर देखो, ये देखो रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक। अरे लेकिन ये भूखे मर रहे हैं ना, दुबले हैं ना। अरे इधर मत देखो, आप देखो हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े शिप चलते हैं, शिप। समझ में आ गई कुछ बात नहीं? हम पूछ रहे हैं कि भारत में मनुष्यों की स्थिति क्या है, विकास की स्थिति क्या है, सुख की स्थिति क्या है। आप क्या बता रहे हो? ये देखो ये मेरीन ड्राइव, क्या सड़क है, और देखो ये कितनी बसें चल रही हैं, और ये देखो, ये देखो, और ये देखो, और ये विधान भवन देख लो, और ये देख लो, और ये अखबार देख लो, और ये देख लो। लेकिन हम पूछ रहे हैं भाई साहब कि इनकी स्थिति क्या है? ऐसी अनादिकाल से स्थिति बिगड़ रही है। जीव मर रहा है माने दुखी हो रहा है, मर रहा है माने जीव दुखी अनादिकाल से, और उसे सुखी करने के नाम पर हम बिल्डिंग बना देते हैं। जीव को सुखी करने के नाम पर बिल्डिंग, जीव को सुखी करने के नाम पर पैसा, जीव को सुखी करने के नाम पर गहने, जीव को सुखी करने के नाम पर कपड़े, जीव को सुखी करने के नाम पर बच्चे। नहीं समझ में आए? हमने एक को पूछा, हमारे मित्र को पूछा कि तुम्हारे पिताजी के हाल चाल कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है? 80-90 वर्ष की उम्र हो गई तो उनके स्वास्थ्य समाचार कैसे हैं? कि अरे साहब आजकल तो करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है। मैंने फिर पूछा कि आपके पिताजी जो वृद्ध हैं, बीमार रहते थे, उनको तकलीफ होती थी, दमा की शिकायत थी, तो क्या हालचाल है उनकी? अरे आजकल बहुत रसगुल्ले बन रहे हैं हमारे घर में। नहीं समझ में आई? मैं स्वास्थ्य का समाचार पूछ रहा हूं। आप साहब आजकल हमारी पत्नी भी मजे में है, बच्चे भी मजे में हैं, और अभी कल ही हमने 1 किलो सोना खरीदा है। मैं क्या पूछ रहा हूं? गड़बड़ समझ में आ रही कुछ? ऐसे ही अनादिकाल से त्रिकाली उपादान, भगवान आत्मा सुखी होने का उपादान कहां है और उपाय कहां चल रहा है, कि अनादिकाल की भूल हो गई। आप सब खुश हो, बंगले में खुश, इसमें खुश, रकम में खुश, इज्जत आबरू में खुश, लेकिन इज्जत आबरू भगवान आत्मा का उपादान नहीं है। तो असली उपादान कौन सा, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी तो ये बता दिया आज, तो अभी रखी बात बाकी अपन, अभी टाइम हो गया, कल लेंगे इसकी चर्चा, बहुत जरूरी है चर्चा। हालांकि पिछले साल हमने अगुड़ लगुड़ गुड़ में ली थी, आप चाहो तो वहां से सुन लो तो मेरा 1 घंटा बचेगा। अगुड़ लगुड़ गुण में मैंने इसकी चर्चा ली है। ये एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता। ओम नमः शिवाय।